हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसे कि हम पहले बता चुके कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। कक्षा 9th के अंतर्गत साइंस का यह फर्स्ट चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के पदार्थ। इससे पहले हम इस चैप्टर के 6 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें हम ऑलमोस्ट पूरे चैप्टर को क्या कर दिया, हमने कवर कर लिया है। आज का यह लास्ट वीडियो है एनसीईआरटी नोट्स का। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो एनसीईआरटी एक्सरसाइज और जो बीच में क्वेश्चन दिए गए हैं अभ्यास के अंतर्गत या इंटेक्स क्वेश्चन होते हैं तो उसको हम डिस्कस करेंगे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। हाउ डज इवोपरेशन कॉज कूलिंग, यानी जब क्या होता है, इवोपरेशन होता है, वाष्पीकरण होता है, तो वाष्पीकरण के दौरान कैसे हमें ठंड लगती है, कूलिंग इफेक्ट आता है। ठीक है, यानी कूलिंग को क्या बोला गया है यहाँ पर, शीतलता होती है। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, हाउ डज इवोपरेशन कॉज कूलिंग, यानी क्या होगा, जब इवोपरेशन होगा, वाष्पीकरण होगा, तो वाष्पीकरण के कारण कैसे शीतलता आती है, तो उसको क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इन अ ओपन वेसल, ठीक है, हमें क्या लेना है, एक खुला बर्तन ले लेना है। द लिक्विड कीप्स ऑन इवोपरेटिंग, ठीक है, यानी इन अ ओपन वेसल, एक खुले बर्तन में क्या होता है, जो लिक्विड्स होता है वो लगातार क्या होता है, इवोपरेट होता है। लगातार क्या होता है, लिक्विड उसमें इवोपरेट होता है या वाष्पीकृत होता है। जैसे खुले बर्तन में कहें, हम बाहर से हमने बाल्टी में पानी रखा है तो उसमें से भी क्या होगा, वाटर इवोपरेट होगा। या हमने किसी और में, जैसे ओपन सरफेस में कहें, जैसे पॉन्ड है, लेक है, या रिवर है, या ओशन है, तो हमारे पास क्या है, जैसे हम क्या कह रहे हैं, समुद्र है, ठीक है, या फिर नदियां हैं, या फिर क्या है वहाँ पर कुआं है, या फिर तालाब है, ठीक है, पोखर है, तो इन सब में क्या होता है, ओपन सरफेस होती है, खुली सतह होती है, तो यहाँ से क्या होता है, इवोपरेशन लगातार चलते रहता है। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवोपोरेशन। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक द सराउंडिंग कूल्स। आखिर होता क्या है, मतलब जो वाष्पीकरण के दौरान जो हमें ठंड लगती है उसके पीछे कारण क्या है। क्योंकि वाष्पीकरण के दौरान क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, वो अपनी ऊर्जा को क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी के दौरान क्या करते हैं, लॉस कर देते हैं। उनकी ऊर्जा क्या हो जाती है, उसके दौरान कम हो जाती है, यानी इवोपरेशन होगा। तो इवोपरेशन में क्या होगा, जो वहाँ पर पार्टिकल्स होंगे उनकी जो एनर्जी है वो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उस एनर्जी को दोबारा प्राप्त करने के लिए, ठीक है, वो क्या करते हैं, आसपास से, ठीक है, इवोल्यूशन द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कोल्स। आसपास यानी जो उसके अन्य अणु हैं उन अणुओं से क्या करती है, ऊर्जा को प्राप्त करती है, या आसपास जहां पर भी रखे गए हैं अणु तो वहां से क्या करती है, ऊर्जा को प्राप्त करती है। ऊर्जा को प्राप्त करेगी तो जिसके दौरान क्या होगा, वहां पर जो आसपास का वातावरण होगा वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं हम, आसपास का जो वातावरण होगा वो क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। वापस सुनिएगा दोबारा, क्या कहा हमने, जब इवोपरेशन होगा तो इवोपरेशन के दौरान, वाष्पीकरण के दौरान क्या होती है, ऊर्जा क्या हो जाती है, लॉस्ट होती है। ऊर्जा क्या होती है, लॉस्ट होती है, या ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। फिर उसको दोबारा गेन करना है, ठीक है, एनर्जी को करनी है, उन पार्टिकल्स को दोबारा गेन करनी है। तो उस ऊर्जा को दोबारा प्राप्त करने के लिए, ठीक है, जो लिक्विड है उसके कण क्या करते हैं, अपने आसपास जो भी होंगे, उसके नियर अबाउट क्या होंगे, जो भी पार्टिकल्स होंगे, तो उनसे क्या करेगी, एनर्जी को क्या करेगी, एब्जॉर्व करेगी। एनर्जी क्या करेगी, एब्जॉर्व करेगी, या क्या करेगी, अवशोषित करेगी। इस तरह से क्या होगा, जो हमारे आसपास की ऊर्जा को अवशोषित होने के कारण, यानी हमारे आसपास की जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, एब्जॉर्व हो जाएगी। एब्जॉर्व हो जाएगी तो उससे क्या होगा, जो हमारा सराउंडिंग है या जहां पर हम उसको रखा हुआ है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वहां पर ठंडक का महसूस कराएगा, या शीतलता हमें मिलेगी, या क्या मिलेगा, हमें कूलिंग इफेक्ट हमें दिएगा। व्हाट हैपेंस यू आर व्हेन यू पोर सम एसीटोन या नेल पॉलिश रिमूवर ऑन यूर पाम। क्या होता है, जब अपने हाथ पर आप क्या करते हैं, एसीटोन या फिर जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है, यानी नाखून को हटाने के लिए, नाखूनों में जो क्या लगा रहता है, नेल पॉलिश लगी रहती है, तो उस नेल पॉलिश को हटाने के लिए जिस लिक्विड का उपयोग किया जाता है या जिस द्रव का उपयोग किया जाता है उसको हम क्या करते हैं, अपनी पाम यानी हथेली पर क्या करते हैं, गिराते हैं। तो उससे क्या होता है, द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग्स द इवोपरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल। ठीक है, होता क्या है, जब क्या होता है, हमारे हाथ पर एसीटोन या फिर कोई भी ऐसा लिक्विड गिराते हैं, या अल्कोहल गिरा सकते हैं, या अन्य कोई पेट्रोल होता है, पेट्रोल में भी यही इफेक्ट आता है। तो ये क्या होता है, जैसे पेट्रोल या एसीटोन, या फिर क्या होता है, जो अन्य कोई लिक्विड्स हैं, ठीक है, अल्कोहल है, वो हमारे हाथ में गिरता है, ठीक है, हमारे पाम या हथेली में गिरेगा, तो उससे क्या होगा, वहाँ पर जो एनर्जी होगी वो एनर्जी क्या होगी,
पार्टिकल्स की एनर्जी क्या, पार्टिकल्स क्या होगा, यहाँ से रिमूव हो गए, मतलब रिमूव क्या मतलब इवेपोरेट हो गए, इवेपोरेट होंगे तो वहाँ पर जो ऊर्जा होगी वो उसको क्या करेगा, मेंटेन करेगा, उसके आसपास से क्या करेगा, ऊर्जा यानी जो एनर्जी होगी उस एनर्जी को क्या करेगा, गेन करेगा, ठीक है, एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्व करेगा। और उसके बाद क्या होगा, वहाँ से इवेपोरेट होंगे, इवेपोरेट होंगे तो तब जाके क्या होगा, वहाँ पर हमें ठंडक महसूस होगी। यानी हमारे हथेली पे क्या होंगे, हाँ, पाम या हथेली पे, ठीक है, कोई हमने अल्कोहल या एसीटोन या फिर हमने ईथर या फिर हमने पेट्रोल गिराया, तो उसके आसपास से क्या होता है, वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, एनर्जी को गेन कर लेते हैं, एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं। हमारे हाथ पे क्या गिरा, अल्कोहल गिरा, अल्कोहल गिरा तो उसने क्या किया, हमारे हाथ से क्या कर लिया, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ली, यानी हमारी बॉडी से क्या किया, उसने एनर्जी को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, जो वो पार्टिकल्स हैं, अल्कोहल के पार्टिकल्स, ईथर के पार्टिकल्स या फिर किसके, जो हमने क्या कहा, एसीटोन कहा, इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे। इवेपोरेट होंगे तो उसके बाद क्या होगा, उनके बीच जो गैप आएगा, मतलब जो पार्टिकल्स इवेपोरेट रहे हैं और जो हमारे हाथ है, हाथ का टेम्परेचर अलग होगा और पार्टिकल्स इवेपोरेट अलग होगा, तो उनके बीच क्या होगा, गैपिंग हो जाएगी, मतलब वहाँ पर जो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर क्या होगा, डिफरेंस आ जाएगा। तो उसके कारण क्या होगा, हमारे हाथ पे क्या लगेगी, ठंडक लगेगी, हमारे हाथ पे क्या लगेगी, ठंडक लगेगी। तो ये जो ठंडक है, मतलब क्या है, हमारे हथेली पे, तो इस ढंग से क्या होगा, वहाँ पर हमें ठंडक महसूस होती है। नेक्स्ट हमारे पास, आफ्टर अ हॉट सनी डे people sprinkle water on the roof or open ground because the large latent heat of vaporization of water helps to cool the hot surface। ठीक है, होता क्या है, जब क्या होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग जाती है, तो गर्मी लगने के बाद क्या होती है, छत गर्म हो जाती है, तो छत में क्या कर देते हैं, पानी को छिड़क देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, जैसे बरसात आती है, एक तो बरसात आ सकती है या फिर क्या कर सकते हैं, जब बहुत ज़्यादा छत गर्म हो जाती है तो उसके बाद क्या हो जाता है, वहाँ पर लोग बाग क्या करते हैं, अपनी छतों पे क्या करते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं, वाटर को क्या करते हैं, वहाँ पर स्प्रिंकल करते हैं। ठीक है, पानी का क्या करते हैं, वहाँ पर छिड़काव करते हैं। लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर हैज टू कूल द सरफेस। उसके बाद क्या होता है, लेटेंट हीट आपको याद होगा, ठीक है, पार्टिकल्स में क्या होती है, जो उनकी गुप्त उष्मा होती है, ठीक है, वहाँ पर क्या होती है, उनकी जो गुप्त उष्मा होती है उसकी बेस पे जब हम क्या करते हैं, वाटर वहाँ पर स्पर्क करते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, वाष्पीकरण, यानी जो वेपोराइजेशन की जो लेटेंट हीट है, ठीक है, वह क्या करता है, जो उसकी सरफेस है उस सरफेस को क्या कर देता है, कूल कर देता है। ठीक है, क्या होगा, जो वहाँ पर क्या होगा, जो वेपोराइजेशन चलेगा, वेपोराइजेशन की बेस पे क्या होगा, जो पार्टिकल्स वहाँ पर, उन पार्टिकल्स की जो लेटेंट हीट है, उस लेटेंट हीट के दौरान क्या होगा, उस सरफेस यानी जो सतह होगी, फर्श होगा, उस फर्श को क्या कर देगा, वहाँ पर ठंडा कर देगा, जिससे क्या होगा, हमें उसके बाद छत ठंडी होगी तो हमें क्या लगेगा, ठंडक महसूस होगी। कैन यू साइट some more examples from daily life where you can feel the effect of cooling due to evaporation। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, कुछ अन्य उदाहरणों को दे सकते हैं जिसके कारण क्या होता है, हमें ठंडी लगती है। आपको पता होगा, जैसे हमें क्या आता है, पसीना आता है, तो पसीना आने के बाद भी क्या होता है, हमें कुछ समय के बाद क्या होती है, ठंडा लगता है। तो ये भी क्या है, एक बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन करता है। तो ये भी क्या है, एक इसका कूलिंग इफेक्ट वाला पार्ट हम कह सकते हैं। वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। हम गर्मियों में क्यों जो क्या होते हैं, सूती कपड़े हैं, तो उन सूती कपड़ों को क्यों पहनते हैं। ठीक है, आपने सजेस्ट देखा होगा कि गर्मियों में क्या होता है, जो भी लोग बाग होते हैं तो वो क्या करते हैं, सूती कपड़े को क्या करते हैं, पहनते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, उनको ठंडक महसूस होती है। तो वो वाला पार्ट कह रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों है। ड्यूरिंग समर द perspire more because of mechanism of our body which keep us cools। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, क्या कह रहे हैं हम, समर में, ठीक है, समर मतलब गर्मियों में, ड्यूरिंग समर वी परस्पायर परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी व्हिच कीप्स अप अस कूल। गर्मियों क्या होता है, हमें यह प्रिस्क्राइब किया जाता है, प्रिस्क्राइब होना चाहिए, प्रिस्क्राइब बी, प्रिस्क्राइब क्या, प्रिस्पायर, ठीक है, प्रिस्क्राइब होगा। तो हमें यह क्या दी जाती है, सलाह दी जाती है, ठीक है, कि गर्मियों में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, हमें सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए। गर्मियों में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, हमें ठंडे कपड़े पहनने चाहिए। वी नो दैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड्स गेन एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग्स और बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू वेपर। होता क्या है, जब गर्मियाँ होती हैं तो गर्मी में क्या होता है, जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं, जो पसीना होता है, ठीक है, वहां पर क्या होता है, इवेपोरेशन चलता है, इवेपोरेशन चलता है, ठीक है, वहां पर क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। तो इवेपोरेशन के दौरान, ठीक है, वहां पर जो लिक्विड की जो सरफेस है, ठीक है, उसके जो पार्टिकल्स है वो हमारे जो बॉडी है, ठीक है, उसके आसपास से क्या करती है, एनर्जी को गेन करती है। और उसके बाद क्या होता है, जो
लिक्विड पार्टिकल्स हैं वो किस में हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं या वेपराइज फॉर्म में चले जाते हैं। ठीक है, वी नो दैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड्स गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स और बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू वेपर्स। ठीक है, इवोपोरेशन के दौरान यानी जो वाष्पीकरण है, वाष्पीकरण के दौरान जो पार्टिकल्स होते हैं वो आसपास की जो भी सतह होती है वहां से क्या लेते हैं, ऊर्जा ले लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद ऊर्जा ले लिया तो उसके बाद क्या होगी, कुछ समय बाद जो पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स क्या होंगे, वेपराइज हो जाएंगे, वाष्पीकृत हो जाएंगे। वाष्पीकरण के दौरान क्या होता है, वहां पर हमें ठंडक महसूस होती है। द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लिविंग द बॉडी कूल्स। वाष्पीकरण के दौरान यानी जो इवापोरेशन है, ठीक है, इवापोरेशन की क्या हो गया, जो लेटेंट हीट है उसके बराबर उस एनर्जी जो होती है, उष्मा, ठीक है, उसमें ऊर्जा जो होती है हमारे शरीर की को अवशोषित हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर हिंदी वाला पार्ट है हमारे पास। ठीक है, तो क्या हमने वाष्पीकरण की जो प्रशुष्ट उष्मा है यानी जो लेटेंट हीट है, उष्मा के बराबर क्या होती है, उसमें ऊर्जा हमारे शरीर से क्या हो जाती है, अवशोषित हो जाती है, जिससे हमारे शरीर को क्या मिलती है, ठंडक मिलती है, या फिर हमारे शरीर को क्या मिलती है, ठंडी लगती है। Cotton being a good absorber of water helps in the absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation। ठीक है, हमारे जो सूती कपड़े पहनते हैं हम, ठीक है, यानी जो सूती कपड़ा होता है, व्हाइट क्लॉथ्स जो होते हैं, ठीक है, सूती कपड़ा या क्या बोले, कॉटन लिखा है तो कॉटन को क्या बोलते हैं हम, सूती बोल सकते हैं। तो सूती कपड़ा में क्या होता है, जो वाटर होता है उस वाटर को एब्जॉर्ब करने की क्या होती है, पावर होती है, ज़्यादा वाटर को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, यानी ग्रेटर अमाउंट में क्या कर सकता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है। इसलिए जो हमारी बॉडी में क्या निकलेगा, स्वेट निकलेगा, हमारी बॉडी में भी क्या होगा, स्वेटिंग होगी, तो उस पानी को भी क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। पसीना होगा तो पसीने होने के दौरान क्या होगा, हमारी बॉडी में जो पसीना निकला यानी पानी जो निकलेगा, पसीना निकलता है तो उसमें क्या होता है, मोस्टली वाटर होता है, तो पानी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, एब्जॉर्ब करेगा, अवशोषित कर लेगा, उसको वायुमंडल में आसानी से क्या कर सकता है, इवापोरेट, वेपराइज कर सकता है। ठीक है, आसानी से क्या कर सकता है, उसको इवापोरेट या वेपराइज कर सकता है, जिससे क्या हो गया, हमें ठंडी मिलती है। उसके बाद क्या होती है, हमें आसानी से क्या मिलती है, ठंडी मिलती है। यानी हमारी बॉडी ने क्या निकाला, पसीना निकाला, पानी निकाला, स्वेटिंग की, स्वेटिंग करने के बाद क्या हो गया, उस पानी को, ठीक है, पसीने को क्या कर दिया, व्हाइट जो कपड़े पहने थे या जो कॉटन का कपड़ा है उसने एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, उसमें से जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, इवापोरेट होंगे, तो उसके बाद क्या लगेगी, हमारे शरीर में क्या लगेगी, थोड़ा सा ठंडक महसूस होगी। We do see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water। आपने देखा होगा कि जब क्या होता है, किसी गिलास में हम बर्फ भर देते हैं, ठीक है, we do see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water। हमारे पास क्या है, कोई गिलास लिया हमने, उसमें क्या भर दिया हमने, बहुत आइस कोल्ड वाटर भर दिया, मतलब उसमें या तो बर्फ भर सकते हैं या बहुत ज़्यादा ठंडा पानी क्या कर दिया हमने, उसमें भर दिया, पानी क्या रख दिया। तो उसके बाद देखा होगा कि उस गिलास के बाहर की तरफ क्या होते हैं, वाटर की ड्रॉपलेट्स होती है, उसकी क्या निकल जाती है, वाटर की ड्रॉपलेट्स निकल जाती हैं। इसको आपने तब भी देखा होगा, फ्रिज में से क्या निकालते हैं हम, कोल्ड ड्रिंक्स निकालते हैं, आजकल गर्मी का समय है तो कोल्ड ड्रिंक्स निकालते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक निकालने के बाद क्या होता है, हम कुछ देर तक जब फ्रिज से निकालते हैं तो उस समय हमारे हाथ पे कोई भी पानी नहीं लगता है। ठीक है, अगर हम उसको कुछ समय के लिए बाहर रख दें, ठीक है, फ्रिज से निकाल के बाहर रख दें, तो उसके बाद क्या होता है, हमारे हाथ पे क्या लगता है, पानी जैसा फील होता है। ठीक है, पानी हमारे हाथ पर लग जाता है। तो आखिर इसके पीछे क्या रीजन है, तो वही वाला पार्ट हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेट्स टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर। आपको क्या लेना है, एक गिलास में क्या लेना है, बर्फीला पानी लेना है। ठीक है, आइस कोल्ड पानी, या फिर क्या करना है आपको, ठंडा पानी या बर्फीला पानी क्या करना है, लेना है। Soon we will see water droplets on the outer surface of the tumbler। आप तुरंत क्या देखोगे, उस गिलास की बाहर से क्या देखोगे आप, जल की बूंदें आपको नजर आएंगी। ठीक है, फ्रिज में से पानी निकाला आपने, गिलास में रखा, तो गिलास में रखने के बाद क्या होता है, आपको वहां पर क्या निकालेंगी, कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स आपको क्या होंगी, वहां पर फील होंगी। द वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर लूजेज एनर्जी एंड गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट्स। होता है क्या है, जो ठंडा पानी, ठीक है, जो आपने क्या लिया, ठंडा पानी रखा था गिलास में, या फिर क्या रखा था आपने, बर्फीला पानी रखा था, तो वो क्या करता है, मतलब एटमॉस्फेयर में, या फिर क्या होगा, जो एयर है, ठीक है, वायु में क्या होती है, जो क्या होती है, वाटर वेपर्स होती है, ठीक है, जलवाष्प होती है। ठीक है, वाटर वेपर्स या क्या बोल रहे हैं उसको, जलवाष्प जो क्या होती है, जो उपस्थित जो प्रेजेंट होती है, उसकी जो ऊर्जा होती है, ठीक है, उसको क्या होता है, ठंडे पानी के संपर्क में आने पर, उसके कांटेक्ट में आने पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी हमारे पास क्या होगा, एक तो क्या थी, जो कोल्ड वाटर है या फिर क्या है, जो बर्फीला पानी है,
उसकी क्या होगी, अपनी कुछ हीट होगी, और क्या होगा जो एयर है, एयर में क्या होगी, कुछ अमाउंट में क्या होगी, एनर्जी होगी। तो इनका जो टेम्परेचर डिफरेंस आता है, यानी टेम्परेचर का जो वेरिएशन आता है, उसके बेस पे ऐसी प्रक्रिया चलती है। ठीक है, मैं इसका हिंदी एक जब बता देता हूँ। एनसीईआरटी का ये डेटा है, वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, क्या कहा हमने, वायु में उपस्थित जलवाष्प की यानी वाटर जो वेपर्स हैं, वाटर वेपर्स की जो एनर्जी है वो कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और यह क्या हो जाती है, लिक्विड स्टेट में क्या हो जाती है, बदल जाती है। ठीक है, लिक्विड स्टेट लूजेज एनर्जी एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। ये अपनी एनर्जी को क्या करेगा, लॉस करेगा, एनर्जी को लॉस करेगा, और किस स्टेट में आ जाएगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट्स, जिसको क्या करते हैं, हम वाटर की बूंदों के रूप में क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं हम, जो एयर होगी, एयर में क्या है, जो क्या होंगे, वाटर की कुछ क्या है, एनर्जी है, द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, यानी जो पानी की जो वाष्प होगी, यानी जो जलवाष्प होगी, वो क्या होगी, हवा में उपस्थित होगी। ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर, यानी जो ठंडा गिलास लिया था हमने, ठंडे पानी का जो गिलास लिया था, लूजेज एनर्जी एंड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, वो अपनी एनर्जी को क्या करता है, लूज करता है, और जिससे क्या हो जाता है, वो लिक्विड स्टेट में बदल जाता है, जिससे क्या होता है, फिर हमें उसके बाहर से वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होती है, फील होती है। ठीक है, एनसीईआरटी में जो हिंदी अर्थ है इसका, उसको मैं पढ़ लेता हूँ एक बार। क्या कहा इसने, जो एयर है, ठीक है, एयर में क्या होंगी, जो जलवाष्प उपस्थित है, ठीक है, एयर में क्या होंगी, जो जलवाष्प उपस्थित है, जलवाष्प की जो ऊर्जा होगी ठंडे पानी के संपर्क में आकर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और यह द्रवावस्था में बदल जाती है। तो क्या होती है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में क्या होती है, नजर आती है। ठीक है, ये क्या था हमारे पास। इससे आगे की वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।